बखेवर में साइबर ठगी की बड़ी साजिश नाकाम। आतंकी हमले और पाकिस्तान से फंडिंग की धमकी देकर रिटायर्ड दंपति से ठगने की कोशिश। दरअसल आपको बताते चलें कि बखेवर के आजाद नगर में रहने वाले एक रिटायर्ड दंपति अरविंद गुप्ता व सुधा देवी को आतंकी हमले और पाकिस्तान से फंडिंग के नाम पर साइबर फ्रॉडों ने धमकाकर 14 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाने की साजिश रची गई। लेकिन समय रहते बैंक अधिकारियों की सतर्कता और पीड़ितों की जागरूकता से यह साजिश विफल हो गई। सुधा देवी ने बताया कि 4 घंटे तक लगातार फोन पर उन्हें डराया जाता रहा और भ्रमित कर ठगी की योजना बनाई जाती रही। समय रहते बैंक अधिकारियों की मदद और हिम्मत दिखाकर उन्होंने खुद को और अपने धन को बचा लिया। बैंक स्टाफ की सतर्कता से दंपति के 14 लाख रुपए ठगी से बच गए। वहीं जब इस संबंध में थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह राठी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि फिलहाल इस संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम सुधा कुमारी, रिटायर्ड टीचर्स से आज़ाद नगर बखेवर और रैया रोड बखेवर में रहते हूँ। मेरे पति के पास फोन आया, उसने मेरा नाम भी पूछा कि आपकी पत्नी का नाम क्या है, वो भी बताया और बताने के बाद उसने कहा लॉक कर लो, तो हमने लॉक भी कर लिया। हम थोड़े भयभीत तो हुए, लेकिन उसने देशद्रोह का मुकदमा कहने से हम इतने भयभीत हो गए कि हम कुछ नहीं, वो जो कहता रहा और हम अपनी बात को बताते गए। इसके बाद जब हमारे पति ने ये सब बातचीत कर ली तो उसने मेरा मोबाइल फ़ोन का आप खुला ऐसे ही लेके जाएंगे बैंक। तो जब बैंक गए तो उन्होंने वहाँ पर सतर्कता बरती और उन्होंने 1 मिनट, और उसने हमें सुबह से लेके 1 बजे तक कोई भी टाइम नहीं दिया, न तो पत्नी से बात करने का न पति से बात करने का, जो आपस में हम लोग कुछ कंसल्ट कर लेते। फिर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने RTGS फार्म भी भरवा दिया, कैशियर को दे भी दिया। उसके बाद इनका दिमाग एकदम 14 लाख का फार्म भरवाया और कैशियर को दे दिया। कैशियर ने कहा ये क्या लिखा आपने, यस बैंक ये क्या लिखा है, तो कि ये चेक पे लिखो पीछे। इतना कहने के बाद मैंने कहा हम सर मैनेजर साहब के पास जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मैनेजर साहब के पास गए तो मैनेजर साहब ने देखा फोन, वो कहने लगा आप कौन बोल रहे हो। उन्होंने कहा देख लीजिए साहब। अरविंद कुमार गुप्ता मेरा नाम है। बखेवर में आज़ाद नगर मोहल्ला में मेरा घर है। मेरे साथ जो है 24 तारीख में जो है सवेरे 9 बजे से जो है 1 बजे तक जो है ऑनलाइन जो है हम उसके टेरर के शिकार हो गए। तो वो जो है हमारे पास फ़ोन आया कि आपका पहचान पत्र जो है मुझे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो दुर्घटना हुई थी उसमें आपका जो है पाया गया है। आपका नाम जो है देशद्रोह में जा रहा है। आप अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करो, क्योंकि आपका जो है पाकिस्तान से फंडिंग हुई है। आपका खाता HDFC बैंक में है, जिसमें कि 40 लाख रुपया डिपॉजिट हुए हैं। तो जबकि मेरा ना तो कोई खाता है HDFC बैंक में और ना ही मैं इस पहलगांव या जम्मू कश्मीर कभी जीवन में गया भी नहीं हूँ। इसके बाद उसने कहा तो ठीक है, मैं आपको बचाने का प्रयास करूँगा, आपकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करूँगा। तो आप जो है सत्यनिष्ठा में आप बताइए कि आपके पास क्या मतलब जो है धन संपत्ति है, आपका खाता कहीं है, आप पेंशनर हैं तो कहाँ खाता है। तो मैंने अपना बता दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, उसमें मेरी पेंशन आती है। तो उसने कहा ठीक है, उसका अकाउंट नंबर बताइए और अकाउंट नंबर उसकी चेक जो है ले लीजिए और वहाँ बैंक में जा कर के जो है बैंक के भीतर नहीं हमसे बाहर बात करना और हमको जो है सर नहीं कहना, हमको बेटा करके बात करना और उसमें RTGS में जो है धनराशि जो है भर दीजिए। और इसके बाद में जो है मैनेजर को या कैशियर को कोई बात पता ना लगे और ना ही वो हमको कुछ
जान पाएं। लेकिन फिर भी हम, चूंकि हमको शक हुआ, क्योंकि ये कह रहा था कि जो है 2 बजने वाला है, इसके बाद इंटरवल हो जाएगा, तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, आप जल्दी करिए। तो 5 मिनट कम थे 2 बजने में, मुझको और भी ज़्यादा शक गाढ़ा हो गया। तो मैंने जो है जा करके हमारी मैम ने जो है हमसे इशारा किया कि क्या करें, शाखा प्रबंधक को बता दें। मैंने कहा कि ठीक, आप शाखा प्रबंधक को बताइए। तो हमारी जो है मैम जो थी वो टीचर्स हैं, उनका नाम सुधा गुप्ता है। तो वो जाकर के मैनेजर को सारी बात बताने लगी। इतने में फॉर्म मैंने अपने जेब में रख लिया, मैं भी मैनेजर साहब को बताने लग गया। और जब मैनेजर साहब को बताया तो फ़ोन आ रहा था उसका, तो उसने कहा कि आप कौन है? तो मैनेजर साहब की तरफ हमने अपना जो है मोबाइल घुमा दिया। तो मैनेजर साहब बोले कि देख लीजिए मैं कौन हूँ। तो मैनेजर साहब के सर पर जो है ऊपर उनका बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बकेवर शाखा लिखा हुआ था, नेम प्लेट